बिल्कुल ठीक कहा आपने। राम बाबू जी भी हमारे साथ हैं। डेवलपर जो बेटरमेंट लेवी देता, अभी हम चर्चा कर रहे थे, ये बात भी सामने आई थी, उसका उपयोग होता कहाँ पर है? क्या इसकी जानकारी आप लोगों को होती है? नहीं, इसकी कोई हमें जानकारी नहीं होती है। जैसे अभी हमारे गोपाल गुप्ता साहब ने बताया कि हजारों करोड़ रुपए पूरे राजस्थान के हर निकाय को बिल्डर्स के द्वारा बेटरमेंट लेवी के रूप में दिया गया है, जिसका कि उस जगह खर्च नहीं होता है। इसी वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर उस जगह का कमजोरी रहता है और वो पैसा दूसरी जगह खर्च हो जाता है। तो ये हमारी पहले भी डिमांड रही है कि जहाँ पर ये डेवलपर ये जो बेटरमेंट लेवी जहाँ आ रही है, उसी स्थान का इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत किया जाना चाहिए, और जिससे कि जो आपकी जो ज़मीन पे जितना लोड पड़ रहा है लोगों, वो लोड इससे कम हो सकता है। तो जैसा कि एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, टाउनशिप पॉलिसी में जो अभी जो जोनिंग चल रही है कि इतने जोन में इतने बीघा, और जोन से बाहर होगा तो 40 हेक्टर। आज जयपुर के सराउंडिंग में 100 किलोमीटर में कहीं पे भी 40 हेक्टर ज़मीन इकट्ठा करना बड़ा मुश्किल है, और ये बिल्कुल ही अव्यावहारिकता है कि 40 हेक्टर ज़मीन में एक टाउनशिप पॉलिसी में 40 हेक्टर ज़मीन मिनिमम डाल करके, तो इससे क्या होगा कि इससे वही अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स को बढ़ावा मिलेगा, और लोग किसी के पास 10 बीघा होगी, 50 बीघा होगी, वो अपना अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में ही वो ज़मीनें काट करके चला जाएगा, और वो गवर्नमेंट के सामने उसी तरीके की समस्याएं वापस खड़ी हो जाएगी। तो इसको थोड़ी सी व्यवहारिकता की जानी चाहिए। जैसे पहले भी हमने U2 एरिया में 10 हेक्टर को हम तो कोशिश कर रहे थे इसको 5 हेक्टर किया जाए। आज U2 एरिया में भी कहीं पे भी 3-4 करोड़ रुपए पर बीघा से जमीन कम है ही नहीं, तो उसको और कम किया जाना चाहिए, जिसका कि उल्टा 40 हेक्टर करके इसको और ज़्यादा अव्यवहारिक कर दिया गया। ठीक है, बिल्कुल, और इसलिए ये सवाल उठना भी जायज़ ही है। आसिफ